गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 17 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 17 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। इस सृष्टि में असंख्य लोग उस सृजनहार का जाप करते हैं, असंख्य ही उसको प्रीत करने वाले हैं, असंख्य उसकी अर्चना करते हैं, असंख्य तपी तपस्या कर रहे हैं, असंख्य लोग धार्मिक ग्रंथों व वेदों आदि का मुंह द्वारा पाठ कर रहे हैं, असंख्य ही योग साधना में लीन रहकर मन को आसक्तियों से मुक्त रखते हैं, असंख्य ऐसे भक्त जन हैं जो उस गुणी निरंकार के गुणों को विचार कर ज्ञान की उपलब्धि करते हैं, असंख्य सत्य को जानने वाले अथवा परमार्थ पथ पर चलने वाले तथा दानी सज्जन हैं, असंख्य शूरवीर रणभूमि में शत्रु का सामना करते हुए शस्त्रों की मार सहते हैं, असंख्य मानव जीव मौन धारण करके एकाग्रचित होकर उस अकाल पुरुष में लिवलीन रहते हैं। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की सामर्थ्य का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4875। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से हूं और मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू भैया जी के चैनल पर शेयर कर रही हूं। मैं अपना नाम व पता गुप्त रखना चाहती हूं। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन श्री चरणों में गुरु जी के मंत्र जाप के द्वारा करना चाहती हूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी तो न जाने कब से शुरू हुई है। कब से गुरु जी ने मेरा और मेरे परिवार का हाथ पकड़ा है यह तो गुरु जी ही जाने संगत जी, क्योंकि गुरु जी तो हमेशा मुझे कहते हैं कि तेरा मेरा साथ तो कई जन्मों से है। संगत जी, इस जन्म में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ नवंबर 2024 से स्टार्ट हुई है। संगत जी, मेरी फैमिली में सबसे पहले मेरी छोटी बहन गुरु जी की संगत बनी। संगत जी, मेरी बहन पहाड़गंज में एक मेडिकल फार्मेसी में काम करती है। उस फार्मेसी के ऑनर गुरु जी की संगत है। उन्होंने मेरी सिस्टर को गुरु जी की संगत बनाया। संगत जी, सिस्टर जब भी घर आती तो गुरु जी की सत्संग यूट्यूब पर चलाती और सोनू भैया के चैनल के सत्संग वो हमको, मुझे और मेरी मम्मी दोनों को सुनाती थी। गुरु जी के सत्संग
सत्संग सुनकर मन में एक अलग सी शांति, आत्मा में एक विशेष प्रकार की अनुभूति का आनंद होता था। संगत जी, संगत परिवार द्वारा शेयर किए गए सत्संग हमारी प्रेरणा स्रोत बनते गए। सत्संग के माध्यम से हमें यह पता चला कि गुरुजी कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं, कष्टों को अपने ऊपर लेकर करते हैं, कैसे गुरुजी अपनी संगत को फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं और कैसे अपनी संगत की झोलियों को खुशियों से भर देते हैं। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है, वो भी मुझ जैसी उनकी गुरुपा की मंद बुद्धि बेटी के लिए। संगत जी, एक दिन सोनू भैया के चैनल से सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। रात को उस दिन मैं अपने गुरुपा से बस यही प्रार्थना करते हुए मेरी आंख लग गई कि गुरुपा, बचपन से आज तक सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं मैंने, आज तक कोई सुख नहीं मिला। बचपन से ही पापा और भाई दोनों ही चले गए गुरु जी के चरणों में। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और हम 3 बहनें ही रह गए हैं, और जब मेरी शादी हो गई तो भी मैंने अपने हस्बैंड अंकल का कोई सुख नहीं मिला। उनके परिवार वाले हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे। आखिरकार उन लोगों ने ब्लैक मैजिक कर करके मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को अलग कर ही दिया। गुरुजी से यही अरदास करते हुए, अपने दुखों को याद करते हुए, रोते हुए सो गई थी संगत जी, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। संगत जी, अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं संगत जी, और मेरे ससुराल वाले ब्लैक मैजिक के द्वारा हमेशा तंग करते हैं मुझे। मेरे हस्बैंड अंकल से अलग करने के बाद भी वो लोग लगातार मुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं, जिसके कारण संगत जी मैं हमेशा बीमार ही रहती हूँ। मैं कहीं न तो जॉब कर पाती हूँ और न ही ठीक हो पाती हूँ। संगत जी, आज 30-35 सालों से मैं इस ब्लैक मैजिक से परेशान हूँ। संगत जी, डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ टेंशन है, लेकिन मैं संगत जी कभी बेड से उठ ही नहीं पाती हूँ। संगत जी, 3 बेटियों को पालना कितना मुश्किल है ऐसे में, यह तो सिर्फ मैं या गुरुपा ही जानते हैं कि कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है। संगत जी, सिर्फ मेरी माँ की पेंशन है, जिसमें हम 5-6 लोगों का गुजारा चलना भी मुश्किल हो जाता है। संगत जी, उस रात गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, सबके दुखों का अंत है, पर मेरे दुख तकलीफ़ों का क्या कोई अंत नहीं है? न मेरे पापा मेरे पास है, न भाई है, न तो हस्बैंड है और न बेटा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का, माँ का और बहन का क्या होगा? क्या मेरे दुखों की यह काली रात कभी भी खत्म नहीं होगी? क्या मेरे जीवन में कभी कोई सुख नहीं आएगा? संगत जी, उसी रात मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। संगत जी, मेरे ड्रीम में गुरुजी ने मेहरून और गोल्डन कलर का चोला पहना हुआ था। मेरे ड्रीम में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि तेरा मेरा रिश्ता तो कई जन्मों का है कमलिए, हुण छेती छेती उठ जा, टेंशन छट दे, अब मैं आ गया, हाँ मैं आप पे सब ठीक कर देवांगा। बस संगत जी, उस दिन की सुबह मेरे जीवन की एक नई सुबह साबित हुई। उस दिन से सूर्यदेव की किरणें मेरे जीवन में एक नई रोशनी और उल्लास लेकर आई। संगत जी, अब मैं अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। जो बीमारियाँ मुझ में पनप रही थी, जैसे बच्चेदानी का कैंसर, मुंह का कैंसर और टीबी आदि, सब मेरे गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर और रोज मुझे जल प्रसाद पिलाकर, चंदन तिलक जल प्रसाद में मिलाकर लगवा कर धीरे धीरे मेरे सारे कष्ट काट दिए। और जो थोड़ी बहुत बीमारी रह गई है, वो भी मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु पिता जल्द ही वो सब भी दूर कर देंगे। संगत जी, मैं 1 जनवरी 2025 में पहली बार अपनी माँ और छोटी बहन के साथ बड़े मंदिर गई थी। संगत जी, मेरा बड़े मंदिर जाना एक चैलेंज से कम नहीं था। यह तो सिर्फ मैं और मेरे परमात्मा ही जानते हैं कि कैसे हम लोग कैसे बड़े मंदिर तक पहुंचे थे। शाम को 7 बजे तक मैं लगातार मंत्र जाप करती रही। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसा कोई पीछे से वापस खींच रहा है। मेरे कदम आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहे थे। कभी गाड़ी खराब हो रही थी और कभी रास्ता भूल जाते थे, और मैं गुरुपा से रास्ते में रोते रोते यही अरदास कर रही थी कि गुरुपा रहम करो, मुझे बचाओ, मुझे अपने धाम के दर्शन करवाओ। जिसका कोई नहीं है, उसके आप ही एकमात्र सहारा हो। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी 3 बेटियों के लिए तो माँ, बाप और भाई सब मैं ही हूँ। संगत जी, मेरे प्राण मेरे गले तक आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब दम ही निकल जाएगा। उसी समय इंस्टाग्राम पर गुरुजी का मैसेज आ गया कि आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ।
जैसे तैसे बड़े मंदिर पहुंचकर हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। बड़े मंदिर पहुंचकर असीम अनुभूति का अनुभव किया मैंने। ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग के द्वार पर आ गए हों। वहां पर गुरुजी ने सबसे पहले एक संगत आंटी जी से मेरी मम्मी को ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का दिलवाया और मेरी मम्मी की लाइफ को ब्लेस किया, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी छोटी बहन भी बीमार थी, गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरे कष्टों को भी, बड़े बड़े कष्टों को इतने छोटे में काटा कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता कि कैसे दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहने वाली यह बेटी अब सब कुछ घर बाहर दौड़ भाग करती है। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप तो 1 जनवरी का ब्रेसलेट रूप में हम लोगों को मिल ही गया था, पर गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप मुझे 9 जनवरी ट्यूसडे के दिन मिला। मैंने गुरुजी का वेलकम किया, गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी, तब से ही मुझे गुरुजी के कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन होते हैं, कभी जोत में मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं, कभी उनके चंदन टीके में मुझे उनके 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, जॉब तो अब भी नहीं है मेरे पास, पर गुरुजी ने वर्क फ्रॉम होम सजेस्ट किया है मुझे। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब मैं वह सब भी पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी उस वर्क के बारे में। संगत जी, मुझे यह पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा जल्द ही मेरा यह वर्क शुरू करवा देंगे। मुझे वर्क स्टार्ट करने में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो जल्द ही गुरुपा की कृपा से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। संगत जी, अपने गुरुपा की वडियाई मुझ जैसी मंद बुद्धि बेटी के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। संगत जी, सारी धरती के वृक्षों की कलम बनाकर, 7 समुद्रों के जल की साही बनाकर भी अगर हम गुरुजी की महिमा का वर्णन करें तो वो भी हमारे लिए कम है। संगत जी, गुरुजी की महिमा का वर्णन करने के लिए ना तो मेरे पास शब्द हैं, ना ही संगत जी मुझ मंद बुद्धि के पास इतनी बुद्धि है कि मैं गुरुजी की महिमा का बखान करूं, और न ही मेरी इतनी औकात है संगत जी कि मैं गुरुजी की महिमा का वर्णन कर सकूं। संगत जी, गुरुजी वो प्रकाश पुंज हैं जो हमारे जन्मों के माड़े कर्मों को अपने तेज की अग्नि में जलाकर स्वाहा कर देते हैं और हमें सतमार्ग पर लाकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। खुद हमारा हाथ पकड़कर हमें सतमार्ग पर चलाकर हमारे लोक परलोक को सुधारते हैं। संगत जी, गुरुजी का बड़ा मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, एक प्राणदायिनी संजीवनी स्थल है जहां से दुनिया में सब जगहों से हारे व्यक्तियों को जीवन दान मिलता है। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का लगातार मैसेज आ रहा था कि बेटी तू शुक्राना कर और अपने पापों की क्षमा याचना कर। संगत जी, यह मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं पूरे संगत परिवार के आगे गुरुपा से हाथ जोड़कर, कान पकड़कर और नाक रगड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में मुझसे और मेरे हस्बैंड अंकल से अबॉर्शन का जो पाप हुआ है उसके लिए गुरुजी महाराज, गणपति बप्पा और सभी देवी देवता मुझे क्षमा कीजिए। जानकर की या अनजाने में, लेकिन गलती तो गलती है। मुझे कोई हक नहीं था किसी की सांसें छीनने का। उस जीवात्मा से मैं भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ और संगत परिवार से भी इस अपराध की हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी महाराज जी, सभी देवी देवतागण, मेरे मायके और ससुराल वाले के सभी देव पितर और मेरा पूरा संगत परिवार, मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। गुरुजी महाराज, मेरे मायके पक्ष से, मेरे ससुराल पक्ष से या मेरे बच्चों से, परिवार के भी जाने अनजाने में यह पाप कभी हुआ हो तो उसे क्षमा कीजिए। संगत जी, आज भी जब मैं अपने हालातों से लड़ते लड़ते थक जाती हूँ और यह सोचने लगती हूँ कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तभी तुरंत मेरे पास गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि तू तो मेरी मुट्ठी भर संगत है, तू तो मेरी सोनी और प्यारी बेटी है, चिंता मत कर, तेरा पिता तेरे साथ है, चल उठ, खड़ी हो जा। संगत जी, उसी समय मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने लगती हूँ। जैसे अपने कमज़ोर बच्चों पर माँ बाप ज़्यादा ध्यान देते हैं, वैसे ही मेरे गुरुपा मुझ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है संगत जी। मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए संगत जी, क्षमा कीजिए सोनू भैया। अंत में मैं अपनी गलतियों की गुरुपा से क्षमा मांगते हुए और गुरुजी का शुक्राना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती
लेती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज जी, जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो अब आप दोगे उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सत्संग लिखने में मुझसे अगर कोई भी भूल हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी और सोनू भैया मुझे क्षमा कीजिएगा। सोनू भैया, मेरा यह सत्संग आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ज़रूर शेयर कीजिएगा। सत्संग लिखने में अगर मेरी हैंड राइटिंग की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो सोनू भैया उसको क्षमा कीजिएगा। सोनू भैया, आपकी वॉइस में सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात गुरुजी ही बोलते हैं सब कुछ। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सोनू भैया, थैंक यू फॉर शेयरिंग माई सत्संग इन योर मेलोडियस वॉइस। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8271। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। सभी संगत परिवारजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। सोनू भैया को मेरा लख लख शुक्राना। मैं इंदु वर्मा, हिमाचल प्रदेश, नाहन सिटी से हूँ। गुरुपा के आदेशानुसार ये मेरे शुक्राना सत्संग चले हुए हैं। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुपा मुझे क्षमा करें, थोड़ा विलंब हो ही जाता है। संगत जी, गुरुपा आप तो जानते ही हैं, हजारों काम और उलझनों के साथ जीवन जीना आसान नहीं है। अभी मैं इतना अनुभव कर चुकी हूँ कि मेरी उम्र इतनी नहीं है जितना मेरा अनुभव। बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में आए और गए, पर हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, हमने कभी भी हार नहीं मानी। संगत जी, ये सब संसार मोह माया का खेल है। हम सब धरती पर खिलौने हैं और खेल सब उस दिव्य शक्ति का है जो सृष्टि के रचयिता हैं। उसको जानना किसी के बस की बात नहीं है। हम मनुष्य उसकी कल्पना मात्र को भी जान नहीं सकते। तो संगत जी, हमारी आस्था प्रभु के प्रति हमारा प्यार ही हमें प्रभु के करीब लाता है। गुरुपा के आगमन के पश्चात और ये अनुभव हो जाने के बाद कि हमारे गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग है, एक अलग ही प्रकार की उमंग हमारे अंदर आ गई है। कोई तो है जो हमें समझ रहा है, हमें देख रहा है, हमारे संग है। यह अनुभव मात्र ही बहुत कृपा है गुरुजी महाराज का हमें यह अनुभव देने के लिए कि आप गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग है। हम बिल्कुल अब बेफिक्र हैं। हमारे गुरुपा हैं जो हमारी हर मुसीबत में, हर खुशी में शामिल हैं। करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का हमेशा मुझे यही मैसेज फ्लैश होता है कि मैं तुझे वो सब देना है जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुरुपा हमारे बारे में सब कुछ सही सही और जो भी घटित हुआ है सब हमारे मन का पिटारा खोल देते हैं संगत जी, और हमें गुरुपा के आदेशों को सबसे पहले पालना करनी चाहिए। गुरुपा का यही आदेश है कि जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है उसे माफ कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। तेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है। गुरुपा का कहना है कि यह रास्ता खास तेरे लिए चुना है, अब तेरी ऐश ही ऐश है। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। हमें जो भी मैसेज फ्लैश होते हैं संगत जी, वो सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं होते, बहुत सारी संगत के लिए हैं, क्योंकि गुरुपा सभी संगत का कल्याण करना चाहते हैं। तो जो भी मैसेज आपको फ्लैश होता है आप उसको ज़रूर शेयर करें ताकि गुरुपा का दिव्य आशीर्वाद सभी को मिले। संगत जी, मेरा जो बुरा समय था वो अब नहीं है। बस गुरुपा से यही विनती है, गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग रहें प्रभु। तो संगत जी, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अपने आप को पूरी तरह से गुरुपा से जोड़ लें और हमारे गुरुपा की दिव्य शक्तियों का अनुभव करें। हमारे गुरुपा जैसा कोई दुनिया में नहीं है। लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आज का सत्संग विराम देना चाहूंगी। संगत जी, गुरुपा और सोनू भैया गलती के लिए प्लीज क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 34
987। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। डियर सोनू अंकल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दिस इज माई 8th सत्संग। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तेरे गुरुजी तेरे साथ दीवार बनकर खड़े हैं। कोई चिंता कोई दुख तेरे पास फटकने भी नहीं देंगे। जय गुरु जी। यह मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है कनाडा से। गुरुपा आपकी असीम कृपा से हम दिल्ली से पूरी तरह सुरक्षित और सहज रूप से लौट आए। मार्ग में मॉन्ट्रियल होते हुए आए और वहां का भी सुंदर नगर दर्शन गुरुजी ने करवाया। शत शत शुक्राना गुरुजी। वापसी की उड़ान में तकनीकी समस्या आ गई थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, गुरुपा सब कुछ ठीक रखना। उसी क्षण घोषणा हुई कि नई फ्लाइट गेट नंबर 11 से जाएगी और ठीक 11 बजे प्रस्थान करेगी। गुरुजी की 1111 वाली ब्लेसिंग्स प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हुई। शुक्राना गुरुजी। हम सभी सकुशल अपने नगर लौट आए। गुरुजी, शुक्राना आपकी अंग संग उपस्थिति का, शुक्राना मेरी खोई हुई हेल्दी कुकिंग स्किल्स को लौटाने का, शुक्राना आर्थिक समृद्धि प्रदान करने का, शुक्राना मेरे और मेरे परिवार को निरंतर आशीर्वाद देने का, शुक्राना नए बर्तनों की व्यवस्था करवाने का ताकि मेरे हाथों से केवल शुद्ध, पवित्र और आशीर्वाद युक्त भोजन ही बने, शुक्राना मेरे दोस्तों, सहकर्मियों, क्लाइंट्स, निकट और विस्तारित परिवार से प्राप्त सहायक वातावरण का, शुक्राना मेरे प्रमोशन को अपनी दृष्टि में रखने का। यदि कोई रुकावट हो तो गुरुपा कृपा करके आप उसे दूर कर देना। और शुक्राना मेरे भीतर एक शांत, सुरक्षित और संतुलित ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहने का। गुरुपा आपका मेरे जीवन में होने का भाव ही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। सोनू अंकल के माध्यम से इस पावन सत्संग को संगत तक पहुंचाने का हृदय से शुक्राना। उनके और उनके पूरे परिवार पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6026। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की कृपा से। प्लीज़ गुरुजी मेरा सत्संग जल्दी शेयर कीजिएगा। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बड़े दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर सब संकट टल जाएंगे, बट गुरुजी की कृपा और आज्ञा के बिना कभी कुछ हुआ नहीं तो सत्संग कैसे शेयर होता। थोड़े दिन पहले मैंने गुरुजी से अपने मन की बात कही। गुरुजी ने मेरी बात पूरी भी की। मैंने जो भी गुरुजी से मांगा गुरुजी ने हमेशा दिया। मेरे हस्बैंड फॉरेन में थे, वहाँ से आने का नहीं बन रहा था उनका। गुरुजी से अरदास लगाई तो गुरुजी ने वो भी पूरी की। गुरुजी सबके मन की सुनते हैं, कहने से पहले ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, यहाँ थोड़े दिन से पानी की काफ़ी दिक्कत चल रही है जो सॉल्व नहीं हो रही। प्लीज़ गुरुजी जल्द इसका भी हल निकलवा दो। गुरुजी, मेरे इन लॉज जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पता नहीं कैसी एनर्जी है उनकी कि जब भी यहाँ कोई ना कोई वहाँ से आता है तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो जाती है, वो भी बिना किसी बात के। लड़ाई की वजह हमेशा वो ही होते हैं, हमारी अपनी कोई वजह नहीं होती। प्लीज़ गुरुजी आपसे यही मांगूंगी कि वो अपने घर खुश रहें और मैं अपने घर। यहाँ उनका आना जाना ना ही हो तो बेहतर है। गुरुजी, इन देशों की लड़ाई भी बंद करवा दो। इस लड़ाई में हमारे बेकसूर लोगों की जान की बात है और जान कीमती है सबकी। प्लीज़ गुरुजी अपना हाथ हमेशा मेरे परिवार के ऊपर रखना। मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे माँ पापा की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरी अरदास पूरी करना। मेरे हस्बैंड का एग्ज़ाम है गुरुजी, प्लीज़ उनको सफलता दिलाना। उनका दिल न दुखने देना। इस बार बड़ी मेहनत की है और मेहनत का फल मीठा ही देना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करूंगी। गुरुजी सबका भला करना। सोनू अंकल जी और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मुझसे सत्संग को लिखने में अगर कोई भी भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुजी मेरी हर भूल चूक माफ़ करना। मुझे सदा अपने चरणों में लगाए रखना मेरे गुरु पिता। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1034। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूजा रैना गुरु जी के साथ 2023 से जुड़ी हूँ। अपने गुरु जी के साथ जुड़ने पर मैं अब पॉजिटिव फील करती हूँ। यही मेरा बड़ा सत्संग है। गुरु जी के साथ जुड़ने से अब मुझे अपना हर दिन सत्संग सा लगता है। और सोनू अंकल जी, आपका सत्संग जब भी सुनती हूँ तो मुझे आपके माध्यम से अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। धन्यवाद सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे अपने बहुत सारे सत्संग लेकर आऊंगी। अभी तो गुरु जी ने मुझे मेरे घर आने की तैयारी कर उनका स्वागत करने को कहा है। बस उसी में खुश होकर मन हंसने का, नाचने का कर रहा है। जय गुरु जी, अपनी इस बेटी पर अपना प्यार बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7408। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा हिमाचल ऊना से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। अगर कोई गलती हो तो गुरु जी और संगत जी माफ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल को और संगत जी को मेरा बहुत बहुत शुक्राना जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना 27 अप्रैल से 3 दिन पहले का है। मुझे गुरुजी के फोन पर मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटी भोग लगा और खा, मैं भी आऊँगा। संगत जी, मैंने शाम को गुरुजी को मीठी सेवइयाँ का भोग लगाया और रोज की तरह चिराग लगाया तो देखा कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। भोग पर ओम का निशान बना था। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देने का, और अंधेरा हो चुका था, किसी के आने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। तो एक लड़का आया हमारे घर में, तो मैंने उसे भी भोग कराया जो बनाया था। वो मेरे गुरुपा ही उसके रूप में आए थे। लख लख शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, फरवरी 2025 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी, सोनू अंकल जी को और संगत जी को भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ तो हर एक पल शुक्राना सत्संग है, परंतु जैसे कि गुरु जी स्वयं कहते हैं कि हमें अपनी शुरुआत से अपने सत्संग सुनाने चाहिए, तो मैं सर्वप्रथम गुरु जी से जुड़ने का सत्संग सुनाती हूँ। मार्च 2022 में मेरी एक खास सहेली ने अपने घर पर गुरु जी का सत्संग किया और मुझे भी उसका आमंत्रण दिया। आमंत्रण पाकर मुझे कुछ खास खुशी न हुई, क्योंकि तब तक मैं गुरु जी की महिमा से अनजान थी। तो मुंह से निकला कि यह भी किसी गुरु जी के चक्कर में पड़ गई है। परंतु आमंत्रण आया था तो जाना तो था ही। तो मैं और मेरे अंकल वहां पहुंचे। वो चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद ग्रहण करके जब हम वापस आने लगे तो उसने ब्लेसिंग्स के रूप में हमें गुरु जी की बॉक्स वाली ब्लेसिंग्स दी। घर आकर वह ब्लेसिंग्स हमने बच्चों को दिखाई और यूं ही बंद करके अलमारी में रख दी। तब तक मुझे गुरु जी से कुछ भी खास जुड़ाव महसूस नहीं हुआ था। 2 दिन ही बीते होंगे तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया और मैंने वह बॉक्स स्वरूप खोलकर बच्चों को वह अपने अंकल को कहा कि आते जाते या जब भी अलमारी खोलो तो इन्हें नमन भी कर लिया करो। बस फिर क्या था, यूं ही नमन करते करते कब 2 से 3 दिनों में ही गुरुजी की ओर खींचती ही चली गई। ऐसा लगने लगा जैसे गुरुजी हमेशा मेरे आसपास हैं और दिन प्रतिदिन मेरा उनके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रांग होता चला गया। इसी मार्च के महीने की 20 से 22 तारीख के आसपास मुझे बहुत तेज बुखार हुआ। वह बुखार के साथ साथ मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे हाथ का अंगूठा सन्न हो रहा है और बोलने में भी दिक्कत आ रही है। मुझे बहुत घबराहट महसूस होने लगी। डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के घर रहने चली गई। वहाँ मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, केवल मेरे मोबाइल स्क्रीन पर गुरुजी का वॉलपेपर था। परंतु यहाँ भी गुरुजी का चमत्कार देखिए, मेरी भाभी को भी गुरुजी के सत्संग का इन्वाइट आया था और वहाँ से उसे गुरुजी का एक कैलेंडर स्वरूप मिला था, जिसे मैंने अपने ही कमरे में लगवा लिया।
बुखार उतरने के बाद मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। सर में ऐसा लगता था जैसे कोई कॉन्स्टेंटली स्टिक से हिट कर रहा हो। न्यूरो डॉक्टर को भी दिखाया, परंतु दर्द में कोई आराम नहीं आ रहा था। आते जाते बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती, रोती, वो यही अरदास करती कि गुरुजी मुझे बचा लो, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। फिर एक रात मैं अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर उनसे अपना सिर दबा रही थी कि अचानक सिर में इतनी तेज दर्द उठा कि मुझे लगा कि अब नहीं बच पाऊंगी। रोती हुई गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास करने लगी और वहीं बिस्तर पर लेट गई। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेरी मम्मी के मन में थॉट डाला और उन्होंने ठंडे पानी की पट्टी सिर पर रखनी शुरू की, जिससे मुझे थोड़ा आराम आया। पूरी रात मेरी मम्मी मेरे सिर पर यूं ही पानी की पट्टियां करती रही। वह मुझे थोड़ा थोड़ा आराम आने लगा। उस रात को मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आने लगते हैं। धीरे धीरे 8 से 10 दिनों में मेरे सिर का दर्द बेटर होता गया। वह 7 से 8 महीनों में शारीरिक ताकत भी वापस आई। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जिसका गुरुजी को पहले ही अंदेशा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने से जोड़ लिया। वह मेरे बड़े कष्ट को छोटे में ही टाल दिया। आशा करती हूँ कि मेरे सत्संग से ज़रूर ही किसी न किसी को अपने सवाल का जवाब मिला होगा। अपना इतना आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। बस यूं ही अपना आशीर्वाद भरा हाथ, अपना साथ मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखें तथा सारी संगत को हमेशा सुखी रखना कि किसी के भी घर में किसी भी प्रकार की बीमारी, दुख, तकलीफ न आए। सब परिवार को सुखी रखना। गुरुदेव आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त हो गया है आज के इस सत्संग का विराम करने का और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से लिए गए हैं, जब गुरुजी महाराज अपने चोले में मौजूद थे और गुरुजी महाराज ने अपने पावन मुख से ये अमृत शब्द अपने संगत परिवार से कहे थे। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, गुरु वाला बनना बहुत औखा है, गुरु दी कसौटी ते उजना बहुत मुश्किल हा। मैं बंदे नू स्क्रीन करके, बंदे नू बहुत अच्छी तरह चेक करके फिर अपनी शरण दे विच लैंदा हा। फिर मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं ओदा चंगा माड़ा वक्त सब वक्त मैं देखा। गुरुजी कहते हैं गुरु वाला बनना बहुत कठिन है, गुरुजी की कसौटी पे खरा उतरना बहुत मुश्किल है। गुरुजी बंदे को स्क्रीन करके, बहुत अच्छी तरह चेक करके फिर अपनी शरण में लेते हैं और उसके बाद गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं उसका अच्छा बुरा सब वक्त मैं देखूं। दूसरा वचन, जब तक तुसी अपने मन नू साफ नहीं कर दे और मेरे कोल एक मन होके नहीं आंदे, फिर ता चक्कर वाली गला कि आई जाओ ते जाई जाओ। गुरुजी कहते हैं अगर तुम अपने मन को साफ करके और मेरे पास पूरी श्रद्धा से एक मन होकर नहीं आते, फिर तो चक्कर वाली बात है। आते रहो और जाते रहो। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अगले वचन एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। आज के इस सत्संग का तीसरा वचन और अनिल अंकल जी के सत्संग से पहला वचन इस प्रकार है। गुरु दे घर कोई वीआईपी नहीं, सब संगत हैं, सब सत्संग के लिए आए हैं। गुरुजी कहते हैं गुरुजी के घर पे कोई वीआईपी नहीं है, सभी संगत हैं, सभी सत्संग के लिए आए हैं। चौथा वचन, गुरुकुल एक्सरे विजन है, वो सब थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं। गुरुजी महाराज के पास एक्सरे विजन है, वो सब को थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं। पांचवा वचन, गुरु दूसरों को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उनकी एनर्जी लूज होती है ताकि आपकी एनर्जी बढ़ जाए और हीलिंग हो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।